मैं दशानन, लंकापति दशानन। मेरे लिए भगवान शिव ही मेरा पूरा संसार है। आज या तो मैं महादेव को अपने साथ लंका ले जाऊंगा, और अगर नहीं तो मैं पूरे संसार को अपना बना लूंगा। देवलोक के देवी देवताओं, इसे एक ब्राह्मण की भविष्यवाणी समझो या लंकापति की चेतावनी। नमस्कार। कॉन्वो विद कृष्णांश प्रेजेंट्स द्वादश ज्योतिर्लिंग द 12 वंडर्स के इस 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बैद्यनाथ मंदिर की, जो कि 5वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अब वैद्य का शुद्ध उच्चारण होता है वैद्य, यानी कि चिकित्सक या फिर डॉक्टर। क्या कहानी हो सकती है महादेव को एक चिकित्सक के रूप में पूजे जाने की? किस तरह से रावण के हट के कारणवश ही इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई? आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। तो दोस्तों, बात है पौराणिक कालखंड की। एक बार लंकापति रावण अपने आराध्य देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने हेतु कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या कर रहा था, किंतु महादेव ने उसको दर्शन नहीं दिए। उसने एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि प्रज्वलित की और सामने महादेव की एक प्रतिमा रख दी। कई महीने बीते, कई साल बीते, लेकिन भोलेनाथ अभी तक नहीं आए। रावण ने अनेकों ऋतुओं के अनेकों प्राकृतिक कष्ट तक झेल लिए। जब दशानन रावण के पास और कोई चारा नहीं बचा था, तो उसने एक एक करके अपने 10 में से 9 सिर काट के उस अग्नि में महादेव को चढ़ा दिए। जब वो अपना आखिरी सिर काटने ही वाला था, तभी भोलेनाथ प्रकट हुए और रावण को बोले, रुको वत्स, मैं आ गया हूं। भगवान शंकर ने सर्वप्रथम रावण की चिकित्सा की, जैसे एक वैद्य करता है, और उसको पहले के भांति स्वस्थ किया और बोले, तुम्हारे बलिदानों का नहीं, तुम्हारी श्रद्धा का भूखा हूं मैं। अपनी परीक्षा में तुम सफल हुए रावण, कहो क्या चाहिए? रावण अपने आराध्य महादेव को अपने सामने देख के अत्यंत खुश हुआ और कहा, महादेव, मैं आपको अपने साथ लंका ले जाने आया हूं। आप कब तक यहां एक वैरागी की तरह रहेंगे? चलिए, आप मेरे साथ लंका में रहिए। आपके स्वागत के लिए लंका वासी आतुर हैं। यह सुन के भगवान शिव थोड़े से अचंभित हुए, लेकिन परब्रह्म तो सब जानते ही थे। उन्होंने एक ज्योतिर्लिंग प्रकट की और रावण को देते हुए कहा, मैं तो वैरागी ही हूं वत्स, मुझे यहीं रहने दो। लेकिन हां, तुम्हारी मनोकामना पूरी करना मेरा दायित्व है, इसलिए मैं इस ज्योतिर्लिंग में सदैव वास करूंगा। जाओ और जाके इसे लंका में स्थापित कर दो। किंतु याद रहे, ले जाते वक्त अगर तुमने इसको भूमि पर रख दिया तो यह शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगी और तुम इसको वहां से हिला तक नहीं पाओगे। रावण को यह शर्त मंजूर थी। उनकी दी हुई शिवलिंग को उनसे लेता है और लंका की ओर प्रस्थान करता है। यह देख के देवलोक के सभी देवी देवता चिंतित हो उठते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि अगर रावण ज्योतिर्लिंग रूपी महादेव को लंका में ले जाने में सक्षम रहा तो उसको कोई नहीं हरा पाएगा और वह ब्रह्मांड में प्रचंड हाहाकार मचा देगा। सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास यह समस्या लेकर गए और नारायण ने बैजू नामक एक ग्वाले का रूप लिया। कई मान्यताओं में यह कहा जाता है कि ग्वाले का रूप श्री गणेश ने लिया था। बैजू रावण को रोकता है और कहता है, आप इस पत्थर को कहां लेके जा रहे हैं? रावण क्रोधित होकर कहता है, अरे मूर्ख ग्वाले, यह कोई पत्थर नहीं बल्कि मेरे आराध्य महादेव का ज्योतिर्लिंग है। मेरे रास्ते से हट जा, मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अच्छा, इतना लंबा रास्ता तय करना है तो आप यहीं रुकिए, मैं इस मटके में आपके लिए जल लेके आता हूं। रावण ने सोचा कि रास्ता लंबा है, तो उसने बैजू की बात मान ली
और उसके जल लाने का इंतजार करने लगा। बैजू नजदीक ही एक तालाब के पास गया और वरुण देव से प्रार्थना की कि वे उस पूरे तालाब का जल उस मटके में किसी तरह से भर दें ताकि रावण जरूरत से कई ज्यादा पानी पी ले। वह मटका बैजू ने जाके रावण को दे दिया और एक हाथ से रावण ने वो पूरा पानी पी लिया। उसके बाद इतना सारा पानी पीने के बाद रावण के पेट में हलचल होने लगी। उसने कहा, ए गोले, जरा ये शिवलिंग कुछ देर के लिए पकड़, मैं तुरंत ही लघु शंका से आता हूं। जैसे ही रावण वहां से गया वैसे ही बैजू ने वह शिवलिंग भूमि पर रख दी और वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गई। रावण वापस आया तो उसने देखा कि बैजू ओझल हो चुका था और शिवलिंग भूमि पर स्थापित हो चुकी थी। रावण ने उसको उठाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो उसे हिला तक नहीं पाया। अंत में हार मान के उसने वहां प्रणाम किया और लंका की ओर खाली हाथ ही चला गया। इस प्रकार से वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना आज के झारखंड के देवगढ़ जिले में हुई। मां पार्वती का मंदिर यहाँ के मुख्य मंदिर से लाल पवित्र धागों से जुड़ा हुआ है, जो कि शिव और शक्ति के पावन एकता को दिखाता है। शिव पुराण में बताई गई कथाओं के अनुसार पवित्र बैद्यनाथ मंदिर आत्माओं की एकता के महत्व को दर्शाता है। इतना ही नहीं, मत्स्य पुराण में इस स्थान के बारे में यह बताया गया है कि यह स्थान आरोग्य वैद्यनाथिति है, एक पवित्र स्थान जहां शक्ति निवास करती हैं और लोगों को अनुष्ठानीय रोगों से मुक्त करने में शिव की सहायता करती हैं। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। देवघर के इस पूरे क्षेत्र का प्रशासन गिढ़ौर राज्य के राजाओं के अधीन था, जो इस मंदिर से गहरी तरह से संबंधित थे। राजा वीर विक्रम सिंह ने 1266 में इस प्राचीन राज्य की स्थापना की। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद यह मंदिर ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर में पड़ा। एक अंग्रेज अधिकारी और बीरभूम के पहले कलेक्टर कीटिंग को मंदिर के प्रशासन की जांच करने के लिए भेजा गया। 1788 में कीटिंग के आदेश अनुसार उनके सहायक हेसरलिंग ने व्यक्तिगत रूप से सभी तीर्थयात्रियों के योगदान और शुल्कों के संग्रह को जमा करने के लिए निकले। बाद में जब मिस्टर कीटिंग खुद बाबा धाम आए, उन्हें वहां के लोगों से प्रभावित होना पड़ा और मंदिर में सीधे हस्तक्षेप की नीति को छोड़ना पड़ा। उन्होंने मंदिर का पूरा नियंत्रण उच्च पुजारी के हाथों में सौंप दिया। तब से लेकर अब तक यह मंदिर बाबा बैद्यनाथ मंदिर मैनेजमेंट बोर्ड के अधीन है और यही ट्रस्ट मंदिर की देखरेख करता है। हर साल सावन के महीने में महादेव के लाखों भक्त यहाँ आयोजित होने वाले मेले का हिस्सा बनते हैं और कांवड़िये सुल्तानगंज से गंगा जल भर के 108 किलोमीटर का रास्ता नंगे पैर तय करते हैं और अंत में वह जल वो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर श्रद्धापूर्वक चढ़ा देते हैं। आशा करते हैं कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे छठी ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के बारे में। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।